कि भाई ऐसा हो आपके साथ भाई, पर अगर हो ही जाता है तो आपके घर चलाने वाले कौन है? सिर्फ आप अकेले। ठीक है, आप बताओ कि अब मैं आपको एक सच्ची एडवाइस देना चाहूंगी सर। देखो आपका नाम क्या है? ठीक है, आपकी मिसेस काम चल रहा है, आप बताओ कि इतना पैसा आप अब इकट्ठा कर सकते हो, मान लो कि आज आपको कुछ हो जाता है तो ये खर्चा कौन देगा? आपका रिश्तेदार नहीं देगा ना, कोई नहीं देगा। जिससे जो है गोपाल जी आप भी इंश्योर हो जाएंगे, आपकी वाइफ भी और आपके बच्चे भी। तो आपको अपना बीमा कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? कराना चाहिए। पास होगी नहीं तो मतलब कि नहीं, अगर मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ इस माध्यम से, आप मुझे बताओ कि तुम भाई करना चाहिए बीमा कि नहीं करना चाहिए? क्या है तो बीमा करने के लिए हमको कितने इन्वेस्ट नहीं सर, आप मतलब आप खर्चा तो होगा ना, बट आप श्योर हो कि आपको बीमा करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? कर सकते हैं, बजट करेंगे ना, पर मिलेगा लाभ आदमी तो ना सब कुछ है, क्या फायदा होगा? सर आजकल हमारे पास जो भी प्लान बिक रहा है ना सबसे ज्यादा, वो बिक रहा है स्वैग पार्क प्लस। ठीक है, इसमें आपको पता क्या करना है? इसमें आप जो है सबसे छोटा बेटा है ना, कितने साल का है वो? 20 साल का है। और ऋषभ 22 और पंकज 24। ठीक है, अगर हम इन तीनों में से किसी को सिलेक्ट करते हैं, मतलब इंश्योर कराना है हमने, है ना, मैं आपको बता रही हूँ अभी सर ये प्लान है, इसमें 2 लोग इंश्योर हो जाते हैं एक साथ, वरना तो अलग अलग को हमें इंश्योर करना पड़ता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राकेश को हम इंश्योर करेंगे और राकेश के साथ आप भी इंश्योर होंगे। राकेश अभी 20 साल का है। मेरे पास सर एक प्लान है जो कि वैलिड है 2 साल से मतलब कि 95 दिन के बच्चे से लेकर ना 60 साल तक के लोगों के लिए है ये प्लान। ठीक है, अब हम मान लो कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें 12 साल तक जो है प्रीमियम देना पड़ता है, मतलब 12 साल हमें किस्त देनी पड़ती है। ठीक है, इसमें 12 किस्तें देते हैं हम। मान लो कि आप जो है 7,000 जो है प्रीमियम भरते हो, साल का 50,000। तो पहले साल आपने 50,000 दिया, लेकिन दूसरी साल जब आप प्रीमियम दोगे ना, उससे पहले आपको रिटर्न आ जाता है यहाँ पे 20%, 20% नहीं सॉरी सर 40% रिटर्न आ जाता है, 14.8%। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे करीब जो है मतलब कि 40,800 ना 40,800 करना है 12 साल। हर साल जो है आप 50,000 भरोगे और 12 साल तक भरोगे, और ये जो आपको पैसा लगेगा ना 20,400, ये आपको हर साल आएगा, और ये आपको तब तक आएगा जब तक आप लेना चाहते हो। पैसा कब तक भरेंगे आप? 12 साल। ठीक है, लिमिटेड पीरियड है। ठीक है, लिमिटेड पीरियड मतलब 40 साल का है। ठीक है, एक हमारा अनलिमिटेड है, मतलब मैच्योरिटी कब ले सकते हैं आप, अनलिमिटेड मतलब कि 99 की उम्र में। ठीक है, अब 2 बातें हैं, मतलब कि आपने जब इस प्लान की मैच्योरिटी लेनी है तो 2 ऑप्शन है, एक तो आप मतलब इस प्लान को 40 साल तक चलने दो, 40 साल तक, हाँ मतलब कि आज से आप जो है इसको 40 साल तक जो है वो लेते रहो, ये जो है आपको 20,400 रिटर्न में। और एक है अनलिमिटेड 99 साल में, अगर आप मैच्योरिटी लेते हो ना सर, तो आपको करीब करीब अगर मैं बताती हूँ तो आपकी मैच्योरिटी जो है 35 करोड़ मिलेगी आपको। पर अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि 99 साल तक मैं क्या पता जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, है ना। तो आज से पहले ना 40 साल के बाद भी, जैसे अगर आप मान लो कि कोई काम कुम कर रहे होंगे, अच्छा कमा रहे होंगे, तब तो आप इस मैच्योरिटी को नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन आपको बीच में जरूरत पड़ जाती है, मतलब इस प्लान को आपको 40 साल से ये मैच्योरिटी भी आपकी ना 1.5 करोड़ तक जाती है यहाँ पे, अगर आप मैच्योरिटी लेते हो तो। मतलब अभी आप 20, आपका बेटा अभी सुनो अभी आपका बेटा 20 साल का है। ठीक है, 40 साल के बाद आपका बेटा जो है 60 साल का हो जाएगा। जब वो 60 साल की उम्र में मैच्योरिटी लेगा तो मतलब वो करोड़पति बन जाएगा। ठीक है, नहीं ये मैच्योरिटी मिलेगी आपको, मैच्योरिटी होती है ये। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने कि अगर आप ना पहले दिन से इंश्योर हो जाते हैं, इसमें फर्स्ट डे से, इसका फायदा मैं आपको बताती हूँ, पहले दिन से इंश्योर हो जाते हैं। वो कैसे? मान लो कि राकेश के नाम की हमने इसमें इंश्योरेंस की है। ठीक है, राकेश को ही कुछ हो जाता है तो उसका जो है 13 लाख रुपए का इंश्योरेंस है पहले दिन से, इतना रिस्क कवर है। हाँ, कुछ हो जाएगा तो अगले दिन ही उसको जो है 13 लाख मिल जाएगा। ठीक है,
अब दूसरी ऑप्शन यहाँ पे भी अगर सर जैसे मतलब कि मान लो कि चार यहाँ पे भी अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका जो है आपको इंश्योरेंस हो गया आपको वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इनकेस आपको कुछ हो जाता है अगर नहीं होता है कुछ तो ये आपको मिलेगा करोड़ों में। और अगर मिलेगा सर आप चले भी जाओगे तो भी मिलेगा आपको नहीं आपकी फैमिली वालों के लिए। अब देखो यहाँ पे मान लो ये इंश्योरेंस गोपाल सर आपने कराई अपने बेटे के नाम पे, ठीक है, इसमें आप भी इंश्योर हो। वो कैसे देखो पहली साल आपने किस प्रीमियम दिया, ठीक है, दूसरी साल चलो मतलब वैसे तो होना नहीं चाहिए, मतलब मान लो कि कुछ हो जाता है पिता को जो इंश्योरेंस देने वाला है उसको कुछ हो जाता है तो ये जो 12 प्रीमियम है ना ये मैक्स देती है, आपको देने की जरूरत नहीं है। और जो उनको मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा और ये जो पैसा है उनको ये हर साल आएगा ही आएगा। मतलब नहीं देंगे तुम लेन देनी मैक्स वाले भरेंगे मैक्स लाइफ मतलब कि तुझे 20 साल लगा ये भी फ्री आता रहेगा और एक बार हाँ 12 साल ये इसके लिए सर आपको एक उसके लिए तो सर आपको एक राइटर खरीदना पड़ेगा, उसका हम बोलते हैं वेरियर ऑफ प्रीमियम। ये राइटर के लिए ना अलग से पैसे लगते हैं। आपकी मान लो अगर मैं 50,000 की इंश्योरेंस करा रही हूँ ना तो ये मतलब मान लो कि ये 5,000 का है कि कितने का है मुझे अभी सच में पता नहीं है ना, अपने ऊपर भरोसा है, अलग बात है, लेना ही नहीं लेना। और सबसे बड़ी बात सर ये जो आप अमाउंट है ना ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कब लेना है आपको। जैसे कि मान लो राकेश का बर्थडे कब आता है सर 13 जून को, ठीक है, ये पैसा जो है ना 20,400 ये आप इस डेट पे फिक्स कर सकते हो। जैसे कि इस साल आपकी मैंने मान लो कि इंश्योरेंस करवा दी, पॉलिसी दे दी मैंने आपको, आज की ठीक है 14 जुलाई आज, ठीक है 14 जुलाई को मैंने राकेश जी का इंश्योरेंस कर दिया। फिर अब क्या होगा अगली 14 को आएगा प्रीमियम भरने को, लेकिन अब मैंने क्या बोला आपको कि आपको प्रीमियम से पहले जो है रिटर्न आएगी, कितनी आएगी 40.8%, वो आएगी 20,400। तो आप ये डेट अगर फिक्स करते हैं ना 13 जून को तो आपके बेटे को हर बर्थडे पे 20,400 आएगा, हर बर्थडे पे। मान लो अब खुद ना खास आपको कुछ हो जाता है ना, राकेश की उम्र जब 60 साल की होगी नहीं जब आप नहीं हो तो भाई दुनिया का रूल है, सब एक दिन जाना ही जाना है सबको, है ना। जब आप 60 साल के हो जब आप हाँ मिलेगा नहीं घटना नहीं है इसमें, कुछ भी होता है कैसे भी, हाँ तब भी मिलना ही मिलना नहीं यार सच में है ऐसा। ये सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लान है सर, न्यू प्लान आया अभी। इसमें कंडीशन जो आप बोल रहे हैं ना वो सर राइटर में लगी हुई है कंडीशन कि आप ऐसे बीमार हुए ऐसा हुआ तभी होता है। उसमें सर आपका एक आपकी FIR रिपोर्ट लगती है ना, FIR रिपोर्ट, और दूसरा आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगती है। अगर आपने फांसी भी लगाई है ना तब भी आपका बीमा मिलता है आपको, लेकिन आपको उसके लिए राइडर लगाने पड़ते हैं। लेकिन मैं राइडर का मतलब होता है कि मतलब कि जैसे इस स्कीम का सर अलग अलग नाम है, जैसे मैंने आपको बोला कि WOP आप लगाएंगे अलग है ये, लेकिन इसमें आपको जो है मतलब पैसे देके अपना बीमा अलग से करवाना पड़ेगा। वो बीमा जो आप बोल रहे हैं कि भाई मेरे को चोट लगेगी तो मुझे क्या मिलेगा, मैं कहीं गिर गया तो उसका अलग बीमा है। हाँ ये मैं आपको बता रही हूँ, पहले मैं आपको जो बता रही हूँ सुनो। एक तो ये पैसा आपके बर्थडे पे फिक्स होता रहेगा, आपके बेटे के बर्थडे पे हर साल आएगा उसको, ठीक है, बर्थडे साल में एक बार आता है ना। अब तो ये आपको क्या फायदा हो रहा है, ये सारा पैसा सुनिए अब ना सर हमारे पास जो है हम हम घाटे में नहीं है सर, हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारा जो जॉइंट वेंचर है वो एक्सिस बैंक के साथ है, तो हम फाइनेंशियली इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तीन देशों की इकोनॉमी के बराबर है हमारे पास जो मतलब बजट है, एसेट है हमारे पास, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जितना कि नेपाल, भूटान और श्रीलंका की तीनों देशों की इकोनॉमी नहीं होती मिला के, उतना हमने जो है मतलब अपना रिजर्व रखा हुआ है। और सर बीमा यहाँ पे करोड़ों लोगों का बीमा होता है साल में, तो हमारे पास पैसा ठीक आता है, वहीं से निकलता है पैसा। इसमें तो सर हमारा मैक्स वालों ने कोई प्लान नहीं बनाया है। मेरी गल भी सुन रहे हो सर, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगी, आप आगे सुनो। देखो ये ना मान लो फिर जब आपका बेटा 60 साल का हो जाएगा ना, उसको मतलब कि मैंने बोला कि वो करोड़पति बन जाएगा 60 की उम्र में, मैच्योरिटी लेगा तो वो तोड़ सकता है उसको, मतलब वो पॉलिसी तोड़ने को उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू।
हाँ तब वो चलती रहेगी, और जब तक 99 साल तक जो है आपको पैसा आता रहेगा अगर आप जिए तो। अगर इन केस मेरी आपको 99 साल होते कि हाँ आपके बेटे के सर, आपके बेटे के 99 साल के लिए ठीक है। अब जब आपका बेटा 60 साल का हो जाएगा ना, तो आप अभी 45 साल के हैं ना, तो 5, 6, 10, 105 साल तो आप तक नहीं जिएंगे है ना, तब तक तो आप स्वर्ग चले गए होंगे, आपका स्वर्गवास हो गया होगा है ना। लेकिन आपका बेटा 60 साल की उम्र में भी अपने पिता को याद करेगा कि मेरे पिता की याद में देखो मेरे पास मेरे बर्थडे पे, हर बर्थडे पे जो है मेरे को किस्त वो आ रहा है, प्रीमियर रिटर्न आ रहा है, जबकि उसको कोई फ्री में आएगा वो। ये आपका रिटर्न है। और सर तुम मांगू बढ़ के क्वेश्चन करना मेरे से। आपने 6 लाख सेविंग की, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पहले दिन से 13 लाख से इंश्योर हो, पहले दिन से इंश्योर हो आप। मैंने किस्त दी 1.5 पौंड का हर साल सर, और साल 50,000 की थी। हाँ तो ये क्वेश्चन करना, मेरे पास लिखवाई नहीं है, मैं 50,000 मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ये पूछा बोलना अब। कहाँ से दूंगा 50,000? हाँ बच्चों, मैंने आपको बताया कि मैंने आपको दी सच्ची एडवाइस, ठीक है। यहाँ पे अभी सर मैंने बड़ा कुछ नहीं जोड़ा, मैंने 84 लाख ही जोड़ा ना। ये अगर आपके मैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू लगा रही हूँ तो ये भी करोड़ों में जाती है। बताऊँ कैसे? अभी आपके बेटे की शादी है, बड़े बेटे की शादी है, छोटे बेटे की शादी है ना, इनकी शादियाँ हैं, तो इनकी शादी का खर्चा कितना करोगा? लाखों में होगा ना, कितना कर 10 लाख रख देती हूँ मैं सबकी शादी का है ना, ठीक है। तो ये हो गया 94 लाख, करीब सर हम 1 करोड़ में पहुंच गए हैं। और मैंने आपको ये बताया कि आपको अपनी इंश्योरेंस कराना क्यों जरूरी है ना, क्योंकि हम जो है इससे अपने आप को जो है इंश्योर कर सकते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। पहले तो आपको मैंने बता दिया कि बीमे की इम्पोर्टेंस क्यों है आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस्त कैसे करोगे आप, बहुत मुश्किल है भाई हमारे लिए है ना। पर सर मैं चाहती हूँ कि अगर आप 50,000 से लोगे तभी कुछ बेनिफिट है, आगे आने वाले टाइम में भी लोग तो 1-1, 2-2 लाख, 5-5 लाख से भी ले रहे हैं। मैंने आपको सबसे कम अमाउंट बताया 50,000। अब 50,000 को हम 12 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाता है हमारा कितना आता है, 460 रुपये पड़ रही है आपको महीने की किस्त पड़ रही है। अब रहेगी आपको पर डे कितना सेव करना पड़ेगा, 30 कर लिया मैंने, तो 138 रुपये जो है आपको पर डे सेव कर सकते हैं, ठीक है। पर आप अब तो बोले मेरे लिए ये भी बहुत मुश्किल है, मैं महीने की जो 4,000 इतनी किस्त नहीं कर सकता हूँ। सर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, आपने ना 12 साल तक कष्ट कर लेना है। वो कैसे करना है? पहली साल आपने दिया 50,000, ठीक है, पहली साल आपको बहुत दिक्कत होगी, जैसे तैसे करके आप करेंगे, ठीक है। दूसरी किस्त देने से पहले आपको कितने आ जाएंगे? 20,400। अगली किस्त कितने देंगे? 50,000 माइनस 20,400, अब आपको कितना देना पड़ेगा? 29,600, तब 2,460 रुपये बढ़ रही है पर महीने की किस्त, ठीक है। बट इसको हम कर देंगे 30 से, आप दिन का 82 पे सेव कर सकते हो। तो सर देखो अगर आप 12 साल तक करते हो ना, इतना कर लेते हो, फर्स्ट किस्त है आपको सिर्फ। और बाई चांस अगर आपने यहाँ पे किसी का बीमा करवा दिया, किसी का मतलब आपको एडवाइजर बना दिया जाएगा और बीमा करवा दिया, तो वहाँ से आप कमीशन भी बहुत अच्छी जनरेट करेंगे। अच्छा, अपन को और कुछ और हाँ।